Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the causes of female infertility. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि ओव्यूलेशन डिसऑर्डर. सो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर में हमारे पास क्या है कि इरेगुलर और एब्सेंस ओव्यूलेशन हो. ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो इरेगुलर हो रही हो. ठीक है जी, रेगुलरली नहीं हो और एब्सेंट हो. ठीक है, तो इसकी वजह से जो रिलीज़ ऑफ एग है यानी कि एग को जो रिलीज़ होना है वो नहीं होगा. और ये एग का रिलीज़ होना नेसेसरी है फर्टिलाइजेशन के लिए. और ये कब होता है? हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से होता है. तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स का मतलब है कि सिस्ट जो है वो हमारी ओवरीज़ के अंदर हो जाते हैं. सिस्ट असल में कुछ दाने होते हैं, ये हमारे पास फॉलिकल्स के दाने होते हैं. ठीक है, और या फिर हमारे पास थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब थायराइड ग्लैंड की जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है, मींस कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है. और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब हमारे पास होता है कि वैसे तो मीनोपॉज आप लोग को पता है कि 40 अबव द एज ऑफ द 40 यानी कि 40 की एज के बाद होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स में जो है वो पहले ही अकर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. ओके, सेकंड कंडीशन हमारे पास है, उसका जो हम देख लेते हैं क्या है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, यानी कि किसी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाना. तो ब्लॉकेज होगी और डैमेज हो जाएगी फेलोपियन ट्यूब्स. ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी एग एंड स्पर्म की. ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाएगी और इम्पॉसिबल हो जाएगी. इसके जो कॉजेज़ हैं वो हमारे पास क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़. पेल्विक वो एरिया होता है जहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं, इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी होगी. एंडोमेट्रियोसिस होगी. एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि जो हमारी यूटीरस की इनर वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसकी ग्रोथ जो है वो इनर साइड पे होती है. ठीक है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एंडोमेट्रियल जो लाइन है उसकी बाहर की तरफ जो है वो प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो और प्रीवियस पेल्विक सर्जरी, और हमारे पास क्या होगी, पेल्विक यानी कि जो हमारा पेल्विक है उसके अंदर कोई सर्जरी आपकी पहले हुई हो तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है. थर्ड पर हमारे पास है यूटेराइन और सर्वाइकल इश्यूज़. अब एबनॉर्मलिटी होगी यूटीरस में या सर्वेक्स के अंदर. ठीक है, तो यूटेरस आप लोग को पहले ही पता होगा क्या होता है, और सर्वेक्स भी. इसके अंदर जो है वो हमारे पास एबनॉर्मलिटीज़ होंगी. कैन इंटरफियर विद इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग, यानी कि एग तो फर्टिलाइज्ड हो गया है लेकिन इसकी इम्प्लांटेशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है. मीन्स के जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ठीक तरीके से जो है वो इम्प्लांट नहीं हो रहा यूटेरस की वॉल के साथ. ठीक है, अटैच नहीं हो रहा. और अफेक्ट द पैसेज ऑफ स्पर्म. ठीक है, और ये भी हो सकता है कंडीशन के अंदर कि स्पर्म का जो पैसेज है उसके अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. अगर स्पर्म के पैसेज में प्रॉब्लम नहीं है, फर्टिलाइज एग हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इम्प्लांटेशन की हो सकती है. इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या क्या होने को देखने को मिल सकता है कि जैसे जो है वो इम्प्लांटेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, पैसेज ऑफ स्पर्म जो है वो ब्लॉक हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है. तो उसके अंदर कंडीशन में हमारे पास क्या है, यूटेराइन फिब्रॉइड्स हैं. अब यूटेराइन फिब्रॉइड्स असल में क्या होते हैं कि ट्यूमर सेल्स होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते लेकिन इनफर्टिलिटी को कॉज करवाते हैं. तो ये फिब्रॉइड्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती हैं. पॉलिप्स भी जो है वो हमारे पास इसी तरह से एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है. ठीक है, यूटीरस में या सर्वैक्स के अंदर. ओके, सर्वाइकल स्टीनोसिस मीन, सर्वाइकल स्टीनोसिस मतलब कि सर्वाइकल का जो पैसेज है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, कैन कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है एंडोमेट्रियोसिस. अब एंडोमेट्रियोसिस जो होती है ये कंडीशन है जो कि हमने ऊपर पढ़ी कि एंडोमेट्रियल लाइन जो है वो उसकी आउट ग्रोथ हो जाती है बाहर के साइड पर. ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ द यूटीरस जो है वो ग्रोथ होने लग जाएगी, ऑफन अफेक्टिंग दी ओवरीज, जिसकी वजह से जिसकी सॉइलिंग. अब जैसे आउटसाइड ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है कि दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे. जिसके अंदर हमारे पास ओवरी अफेक्ट हो रही है, फेलोपियन ट्यूब्स भी हो सकती है और अदर पेल्विक ऑर्गन भी जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं. एंडोमेट्रियोसिस जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, स्कैरिंग कॉज करती है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है. ज़ाहिर सी बात है स्ट्रक्चर तो आउट हो जाएगा क्योंकि आउटसाइड ग्रोथ हो रही है.
एंड लीडिंग टू फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। तो हमारी लास्ट कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास है एज रिलेटेड फैक्टर, जैसे कि वुमेन एज जो है जैसे कि वुमेन एज क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ देयर एग डिक्लाइन, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे पास क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है एग की वो कम होती जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कंसीव करने का एक चैलेंज होता है, मीन्स के प्रेगनेंसी करना जो है वो एक चैलेंज हो जाता है, या चाइल्ड को बर्थ करना जो है वो एक चैलेंज बन जाता है। एडवांस्ड मैटरनल एज इज़ एसोसिएटेड विद हायर रिस्क। तो एज ज़्यादा हो जाती है जिन वुमेंस की, तो हायर रिस्क होता है कि वो इनफर्टाइल हो जाएं या जो है वो कॉम्प्लिकेशन आए उनकी प्रेगनेंसी के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो आज का जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या है, IVF भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, या फिर इसको टेस्ट ट्यूब कंसेप्शंस कहते हैं। कंसेप्शंस मतलब कि यानी कि इस प्रोसेस के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो कंसेप्शन की जाएगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। ये हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके अंदर मैच्योर एग लिया जाता है वुमेन से, ठीक है, और फर्टिलाइज्ड किया जाता है विद द मेल स्पर्म से, उसको फर्टिलाइज किया जाएगा बॉडी के बाहर, और फिर उसको यूटीरस में पुट कर दिया जाता है। ठीक है, जो फीमेल जिस फीमेल का जो है एग लिया है, मैच्योर एग लिया है, उसकी यूटीरस में जो है वो उसको इंसर्ट किया जाता है, या तो फिर हम सेम वुमेन के जो है वो यूटीरस में उसको पुट कर सकते हैं, या फिर किसी और वुमेन के जो है वो यूटीरस में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसकी वजह से फॉर प्रॉपर गेस्टेशन हो सके। ठीक है जी। तो अब ये जो है वो हमारे पास पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो की जाती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आगे कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।